श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी। संत मत साधना विधि, इसका दूसरा भाग सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनसे नाही, अर्थात अविनाशी तत्व, त्रयकाल अबाधित तत्व को सत्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व है जो अविनाशी है, एक रस रहने वाला है, था और रहेगा? वह परम प्रभु परमात्मा है। उस परम प्रभु परमात्मा का संग वास्तव में सत्य का संग सत्संग है। उसका संग कौन करेगा? यह शरीर या कोई इंद्रिय? न तो शरीर और न कोई इंद्रिय ही। शरीर और इंद्रियों से पृथक हम स्वयं ही उसको प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम जीवात्मा उस परम प्रभु परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। यह अंश ही उस अंशी को प्राप्त करने में सक्षम है। यह जीवात्मा सत्य है और वह परम प्रभु परमात्मा भी सत्य है। इस सत्य को उस सत्य में मिला देना वास्तविक सत्संग है, सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। किंतु एकाएक ही यह परमात्मा का संग नहीं हो जाता। इसके लिए अनेक जन्मों के संस्कार की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। परम प्रभु परमात्मा का संग या अपवर्ग में जाने के लिए संतों का संग आवश्यक है। जिसने सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है वे तद्रूप हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप तत्ववेत्ता नर रूप में नारायण महापुरुष को संत कहते हैं। इनका संग दूसरी श्रेणी का सत्संग कहलाता है। किंतु ऐसे संतजन सज्जन का संग भी सहज में सुलभ नहीं होता। रामचरितमानस में आया है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब हमारे पुण्य का संचय होता है तभी उनके दर्शन होते हैं। एक बात और है, अगर ऐसे संत कहीं भी हों भी तो हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। संत प्रवर तुलसी साहब ने कहा है, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। अगर सर्वसाधारण जन संतों की पहचान कर पाते तो प्राचीन काल से अब तक जो संत सताए गए हैं उन्हें अनेक यातनाएं दी गई हैं, मौत के घाट उतारा गया है, वह परिस्थिति नहीं आती। यों तो संत कहकर हम किसी साधु महात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकते हैं, पर वस्तुतः संत का मिलना और उनकी पहचान दुर्लभ है। ऐसी अवस्था में सत्संग किस तरह किया जाए? उत्तर में निवेदन है, जो संत पूर्व काल में हो गए हैं, जिन पर हमारी दृढ़ निष्ठा है कि वे संत थे, तो उनकी सत्यवाणी का हम संग करें। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। सामान्यतया हम जिस सत्संग को जानते हैं वह तीसरी श्रेणी का सत्संग है, जिसमें हम ग्रंथ पाठ के द्वारा और साधु महात्माओं के मुखारविंद से संतों की वाणियां सुनते हैं। हम बराबर तीसरी श्रेणी का सत्संग करते रहेंगे तो हमारे पुण्य का संचय होगा और एक दिन ऐसा होगा कि दूसरी श्रेणी का सत्संग संतों के संग का भी अवसर मिलेगा। द्वितीय श्रेणी का सत्संग करते करते जब हम संत सद्गुरु की कृपा से युक्ति जानकर अंत साधना करने लग जाएंगे तो एक न एक दिन
प्रथम श्रेणी का सत्संग भी हो जाएगा और हम अपने जीवन को कृतकृत्य बना लेंगे। सत्संग के संबंध में विभिन्न सद्ग्रंथों एवं संतों के उद्गार क्या हैं, आइए हम इस पर विचार करें। यजुर्वेद में सत्संग को बुद्धि योग धियम कहकर निरूपित किया है। यथा ओम युञ्जानः प्रथमं मनस तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। महोपनिषद में सत्संग साधु संग को मोक्ष के लिए आवश्यक 4 अंगों में एक बतलाया गया है। मोक्ष द्वारे द्वारपालाश्च चत्वारः परिकीर्तिताः समो विचारः संतोष चतुर्थः साधु संगमः। अध्याय 4 श्लोक 2। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभावु लोकहु वेद न आन उपाऊ। संत कबीर साहब कहते हैं, कबीर कलह अरु कल्पना सतसंगति से जाए, दुख वासु भागा फिरे सुख में रहे समाये। संगति सो सुख उपजय कुसंगति सो दुख जोय, कहे कबीर तह जाइए साधु संग जहां होए। भक्तिन सहजोबाई के शब्दों में, जो आवे सत्संग में जाति बरन कुल खोय, सहजो मैल कुचैल जल मिले सुगंगा होए। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, माता पिता तब सब ही मिले, भाई बंधु प्रसंग सुंदर सुत दारा मिले, दुर्लभ है सत्संग। संत तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में, नित संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। योगी पंचानन भट्टाचार्य ने लिखा है, कर साधु समागम पवित्र हैवे मन, घुचिवे मोह अंधकार रे। इस तरह सत्संग की महिमा स्पष्ट हो जाती है। क्रमशः इसका आगे का गुरु के बारे में अगले प्रवचन में पाठ किया जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई का
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन